कल 14वें गुणस्थान के विषय में हमने चर्चा की थी और 14वें गुणस्थान के विषय में यह समझा था कि जो 14वां गुणस्थान है उसका काल अंतर मुहूर्त मात्र है और वह अंतर मुहूर्त भी जो वचन बल रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, जो संपूर्ण द्वादशांग का पाठ मात्र अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण करते हैं, ऐसे महामुनिराज को अ ई उ री री इन 5 स्वर वर्णों को बोलने में जितना समय लगता है उतना ही समय इस 14वें गुणस्थान वाले जीव का होता है। यहाँ पर योग का भी अभाव हो गया, मतलब जो सूक्ष्म काय योग था वह सूक्ष्म काय योग भी समाप्त हो गया। तो मन योग, वचन योग और काय योग ये जब पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं तो 18,000 शील जो है वह प्रकट होते हैं, मतलब संपूर्ण 18,000 शीलों का वो स्वामी बन जाता है जीव। इससे पहले इन 18,000 में से कुछ कम होते हैं, लेकिन जैसे ही इन जो काय योग है उसका नाश हो गया, मतलब संपूर्ण मन योग, वचन योग और काय योग तीनों योगों का नाश हो गया, उस समय 18,000 शील को यह जीव प्राप्त करता है। अब जो 14वें गुणस्थान वाला जीव है वो अयोग केवली इसलिए कहलाता है क्योंकि मन वचन काय ऐसे तीनों योग से रहित वह जीव हो गया है। अब 18,000 शीलों का वह जीव स्वामी हो गया, समस्त आश्रव का जो है तो निरोध यहाँ पर हो गया। नवीन बध्यमान कर्म रूपी रज से सर्वतः वह जीव रहित हो गया और मन वचन काय योग से वह संपूर्ण रहित हो गया है। अर्थात योग विद्यमान नहीं है जिनके, ऐसा वह जीव अयोग केवली, ऐसे वे अयोग केवली भगवान परमेष्टि ऐसे होते हैं। इसके उपरांत हमको ये बताया गया था जो 66 नंबर की गाथा में और 67 नंबर की गाथा में कि जो 14 गुणस्थान है उनमें अपनी आयु बिना 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है उसका, और उस गुण श्रेणी निर्जरा का काल विशेष 2 गाथाओं द्वारा बताते हैं। मतलब जो आयु कर्म के बिना 7 कर्म हैं उन 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा जीवों की होती है। अब गुण श्रेणी निर्जरा देखिए, एक प्रसंग आया था जब हम अध प्रवृत्त करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्त करण को पढ़ रहे थे, तो एक दीदी ने प्रश्न वहां पर पूछा था कि यहाँ पर भी अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम है और जो जीव प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, मिथ्यात्वी है, और उस समय भी उनके 3 करण होते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है। तभी ये बात हो गई थी कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात तो यह कि जो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है वह मिथ्यात्वी है, और यहाँ पर जो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान के परिणाम हैं वे परिणाम उत्कृष्ट मुनि महाराज जी ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, यहाँ पर अध पूर्वकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण जो परिणाम है वो मुनि महाराज जी अपने ध्यान की अवस्था से प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसी ध्यान की अवस्था है कि वो वीतरागी दशा के साथ अब अपनी आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जो मिथ्यात्वी जीव है वो वहां पर मात्र सम्यक तो प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ और अंतर क्या है, यह अंतर भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि उनकी गुण श्रेणी निर्जरा भी असंख्यात असंख्यात गुनी आगे आगे ज्यादा है। मतलब कल की गाथा में हमने पढ़ा था
प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति अर्थात प्रथमोपशम सम्यक्त्व के कारणभूत तीन करण परिणामों के अंतिम समय में प्रवर्तमान ऐसा जो विशिष्ट विशुद्धता को धारी जो जीव होता है, मतलब उसको हम मिथ्या दृष्टि जीव कहेंगे, उनके आयु कर्म के बिना बाकी जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनकी गुण श्रेणी निर्जरा होती है। अब वहां पर जो गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है मिथ्यात्वी जीव की प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करते समय, उससे अधिक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा किसकी होगी? तो बता रहे हैं देश संयमी की। देश संयमी की मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती जीव की निर्जरा उससे असंख्यात गुणी है। उससे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा किसकी है? तो बताया सकल संयमी की, जो छठवें गुणस्थान वर्ती जीव है। उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी हो रही है? तो बताया अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव की। उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोह का क्षय करने वाले जीव की। उससे और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा जो होती है उपशम करने वाले अपूर्व करनादि तीन गुण स्थानवर्ती जीव की, मतलब उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव की। उससे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है उपशांत कषाय 11वें गुणस्थानवर्ती जीव की। अब 11वें गुणस्थान से भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो है वह हो रही है 8वें 9वें 10वें गुणस्थानवर्ती जीव की। कौन से? जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। देखो अंतर, 11वें गुणस्थान से भी असंख्यात गुणी निर्जरा क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले अपूर्व कर्णादि तीन गुणस्थानवर्ती जीवों की निर्जरा असंख्यात गुणी है। उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण कषाय नाम के जीव की। उनसे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा जो है केवली भगवंतों की, जो समुद्घात रहित स्वस्थान केवली है उनकी। उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा जो है वह समुद्घात सहित केवली समुद्घात जिनों का, मतलब जो है स्वस्थान केवली से भी समुद्घात केवली के असंख्यात गुणी निर्जरा, मतलब उन्होंने अपने शरीर के से बाहर जो आत्म प्रदेश निकाले हैं, उस आत्म प्रदेश जो है संपूर्ण लोकाकाश में फैले हैं, तो उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा। इस तरह 11 स्थानों में गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य स्थान स्थान प्रति असंख्यात गुना कहा गया है। गुण श्रेणी निर्जरा का जो द्रव्य प्रमाण है वह कर्म प्रकृति रूप परिणमित पुद्गल परमाणुओं का नाम यहाँ द्रव्य है। जो कार्मान वर्गनाएं कर्म रूप परिणत हुई है उन्हीं को यहाँ द्रव्य कहा है। अब जो संपूर्ण लोकाकाश है उसको हम लोक प्रमाण कहते हैं। तो जगत श्रेणी का घन लोक है। लोक प्रमाण एक जीव के प्रदेश है, मतलब एक जीव के प्रदेश, उन प्रदेशों में स्थित ऐसे अनादि संसार के हेतु से बंद संबंध से बंद रूप हुए ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति संबंधी सत्ता रूप सर्वद्रव्य है। अब जो यहाँ पर गुण श्रेणी निर्जरा बता रहे हैं वह असंख्यात असंख्यात गुणी है, मतलब जो असंख्यात गुणी निर्जरा आगे आगे बढ़ रही है वह पहले से असंख्यात गुण अधिक, मतलब यहाँ दो से ही हम गुणित करेंगे तो दुगनी हो जाती है। असंख्यात गुना मतलब कितनी अधिक गुण श्रेणी निर्जरा जो है वहां पर हो रही है। इस तरह से यह क्रम जो है हमने याद रखना है। यही क्रम हमने दूसरे गुणस्थान में भी पढ़ा हुआ था। तो दर्शन मोह उपशम जो उपशमक है और दर्शन मोह का जो क्षपक है, उन दोनों में भी किस तरह से मतलब परिणामों के कारण असंख्यात गुणी निर्जरा का अंतर। इतना ही नहीं, 11वें गुण स्थान से क्षपक श्रेणी चढ़ने वाली के अधिक बता रहे हैं, तो फिर जो मिथ्यात्व से प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करने वाले जीवों की निर्जरा है उनसे तो कितनी असंख्यात गुणी उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीवों की होंगी। और असंख्यात गुणी निर्जरा मतलब उतने ही गुणित उनके परिणाम भी विशुद्ध है। इतना अंतर है दोनों कर्णों में, समझ रहे हैं ना? इतना अंतर है। जो प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करते समय जो कर्म है और जो करण है उन कर्णों की, और यहाँ पर जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान है
उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी चढ़ते हुए जो गुणस्थान है, उनके विशुद्धि की और उनकी निर्जरा की बात कहना ही क्या, वो बहुत अधिक अधिक है। इस तरह से हमको यहाँ पर समझना चाहिए। तो यहाँ पर क्रम से पहले तो दिया प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति के समय, फिर अविरत सम्यक दृष्टि, फिर देश संयमी, फिर स्वस्थान अप्रमत्त विरत, फिर अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाला, फिर दर्शन मोह की क्षपना करने वाला, फिर चारित्र मोह का उपशमक, फिर उपशांत मोह, फिर चारित्र मोह का क्षपक, फिर क्षीण मोह और फिर जिन। ऐसे सयोग केवली से असंख्यात गुनी निर्जरा फिर अयोग केवली की भी होती है। इस तरह से यह क्रम हमें समझना है। अब जो असंख्यात गुनी निर्जरा हो रही है, उन असंख्यात गुनी निर्जरा का जो मतलब यहाँ पर असंख्यात गुनी निर्जरा, असंख्यात गुनी निर्जरा मतलब जो आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों की निर्जरा हो रही है, वो 7 कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुनी इस तरह से आगे आगे बढ़ती हो रही है। इसी तरह जो इनका काल है, उस काल में भी असंख्यात उसको संख्यात गुण वृद्धि कहते हैं। इनका जो काल है वो संख्यात गुनी वृद्धि से आगे बढ़ता है। इस तरह से हमें समझना है। यह सूत्र जो है हमने दूसरे गुणस्थान में पढ़ा हुआ था, और वहां पर इस विषय में बहुत सारी चर्चा भी हो गई थी सर्वार सिद्धि आदि पढ़ते समय। आइए, अब जो आज की गाथा हमको पढ़नी है, वो 68 नंबर की गाथा। हाँ, ये जो क्रम यहाँ पर बताया है गुणश्रेणी निर्जरा का, वो इस तरह से चार्ट के माध्यम से समझाया हुआ है, और ये पीडीएफ भी आपके पास उपलब्ध है। अब 68 नंबर की गाथा के माध्यम से सिद्ध भगवान का जो है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। देखो, गोमटसार जीव कांड की ये विशेषता है कि प्रत्येक अधिकार के अंत में सिद्ध भगवान का वर्णन किया है, और जहां जहां पर अंत में सिद्ध का वर्णन आता है तो उनको सिद्धांत ग्रंथ ऐसा कहा जाता है। इस कारण से गोमटसार जीव कांड को भी कुछ लोग सिद्धांत ग्रंथ मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, सिद्धांत ग्रंथ का अनुसरण करने वाला ग्रंथ है, यूं समझना। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ में जो भी अधिकार होगा, उस अधिकार के अंत में सिद्धों का वर्णन किया जाएगा। इसमें भी ऐसे प्रत्येक गुणस्थान अधिकार हो, चाहे फिर जो भी प्ररूपनाएं हम पढ़ेंगे, प्रत्येक प्ररूपना के अंत में सिद्धों की उस प्ररूपना के अनुसार विशेषता बताई जाएगी। इस कारण से कुछ लोग इसको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। लेकिन बताइए, यदि हम इसको सिद्धांत ग्रंथ कहेंगे, तो सिद्धांत ग्रंथ तो श्रावकों को पढ़ने के लिए नहीं रहते हैं, वो तो मुनि महाराज जी को पढ़ते हुए देखा जाता है। मतलब जैसे इस ग्रंथ की रचना के विषय में हमने ये पढ़ा था कि आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज जब धौला आदि ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो वहां पर अचानक चामुंडराय जी आ गए, तो महाराज जी ने ग्रंथ बंद कर दिया। अब उनको थोड़ा सा बिल्कुल ये लगा कि महाराज जी हम आए और आपने स्वाध्याय बंद कर दिया, ग्रंथ बंद कर दिया, ऐसा क्यों? बोले ये ग्रंथ श्रावकों के योग्य नहीं है, और इस ग्रंथ की बातें सुनना भी आपको नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम क्या करें, हमारे लिए आप कुछ ग्रंथ बनाइए जिसको हम इन बातों से वंचित ना रहे। तब आचार्य महाराज ने श्रावकों के लिए जो मतलब पढ़ने के योग्य गाथाएं हैं, या श्रावकों के लिए आवश्यक जो वर्णन है, उन वर्णनों को लेकर इस ग्रंथ की रचना की है। इस कारण से इसको हम सिद्धांत ग्रंथ में नहीं लेते हैं, यह विषय थोड़ा सा याद रखना है। आइए गाथा नंबर 68 पढ़ते हैं। अट्टविह कम वियला, अट्ठविह कम वियला, सिद्धि भूदा निरंजना निच्चा, सिद्धि भूदा निरंजना निच्चा, अट्ठ गुना किद किच्चा, अट्ठ गुना किद किच्चा, लो
निवासिनो सिद्धा निवासिनो सिद्धा। एक गाथा और लेंगे 69 नंबर की। सदशिव शंखो मक्कड़ी, सदशिव शंखो मक्कड़ी, बुद्धो न्यायो यवे शेषी, बुद्धो न्यायो यवे शेषी। ईशर मंडली दंसन, ईशर मंडली दंसन, मंडली दंसन, विदुषनट्ठं कयं एदं, विदुषनट्ठं कयं यदम्, विदुषनट्ठं कयं एदं। विदुषनट्ठं कयं यदम्। एक साथ बोलेंगे। सदशिव शंखो मक्कड़ी, बुद्धो नियायो यवे शेषी, ईशर मंडली दंसन, विदूषणट्ठम कयम एदम। एदम्। देखिए, अब ये इन दो गाथाओं के माध्यम से सिद्ध भगवान कृष्ण की विशेषताओं का वर्णन हमारे समक्ष आचार्य महाराज जी रख रहे हैं। देखिए, अठविह कम वियला सिद्धि भूदा। अठविय मतलब जो 8 प्रकार का, विय मतलब होता है भेद, विध। तो 8 प्रकार के कम कर्म मलों से, वियला मतलब जो विकल हो गए हैं, जो 8 प्रकार के कर्म थे, मतलब जो 8 प्रकार के कर्म थे, वो मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, ऐसे सभी प्रकार के भेदों से जो गर्भित है, उन 8 प्रकार के कर्मों से जो रहित हुए हैं, और उनका क्षय करने से 8 गुण जिनके प्रकट हुए हैं, तो अठविह कम विकला, उन 8 प्रकार के कर्मों से जो विकल हुए हैं, दूर हुए हैं। फिर क्या कह रहे हैं? सिद्धि भूता निरंजना नित्या। जो सिद्ध भगवान है, वो सिद्ध भगवान कैसे है? तो सबसे पहले दिया अठवीय कम वियला, 8 प्रकार के कर्मों से दूर हुए हैं। फिर बता रहे सिद्धि भूता, सिद्धि भूता का अर्थ होता है जन्म मरणादि रूप जो सहज दुख है, और रोगादिक से उत्पन्न शरीर दुख है, और सर्पादिक से उत्पन्न आगंतुक दुख है, ऐसे आकुलतादि रूप मानस दुख इत्यादि नाना प्रकार के संसार संबंधी दुखों से जो दूर हुए हैं, उनकी जो वेदना, उनकी जो तड़प, उनका जो सब कुछ जीव को होने वाला अनुभवन है, उन अनुभव से अब वो दूर हो चुके हैं, मतलब वो शीतल हुए हैं। शिधिभूदा, एकदम शीतल भूत, ऐसे भूत मतलब जीव, ऐसे जीव जो शीतल हुए हैं, अब किसी भी प्रकार की आकुलता से वो दुखी होंगे ही नहीं। मतलब उस मुक्ति में आत्मा का जो दुख है वो दुख नहीं है, सुख भी वहां जो है वो आकुलता रहित सुख है। सांसारिक सुख तो बहुत दूर दूर की बात नहीं है। इस प्रकार से देखो, यहाँ पर एक एक जो विशेषता दी जा रही है, वो अगली अगली गाथाओं में हमें ये भी समझना है कि वो किसके लिए दी जा रही है। तो जो सांख्य वाले मत है, वो कहते हैं कि जीव जो है वहां पे ऐसे यदि सभी संसार से संबंधित दूर हुए हैं, तो फिर उनके सुख का अभाव हो जाएगा। तो उनका निराकरण करने के लिए कह रहे हैं कि शिधिभूदा, शिधिभूदा मतलब वो अब शीतल हुए हैं, उनका अनुभव ही वो करते नहीं है। ठीक है ना? तो देखो, यहां पर जो बता रहे हैं
जो पहला मतलब विशेषण उन्होंने जो दिया, अष्टविह कम्म विमला वियला। अब 8 प्रकार के कर्मों से रहित। देखो, मोहनीय कर्म जो था वो क्षायिक सम्यक्तों का घात करता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन को आवरण कौन करता है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अनंत वीर्य को कौन विघ्न पहुंचाता है? अंतराय कर्म। सूक्ष्म गुण को कौन प्रकट नहीं होने देता है? नाम कर्म। आयु कर्म को कौन प्रकट नहीं होने देता है? अवगाहनत्व। जो गुण है वो आयु कर्म के नाश से प्रकट होता है। आयु कर्म के कारण क्या होता है? अवगाहनत्व गुण का घात होता है। गोत्र कर्म क्या करता है? अगुरु लघु गुण का घात करता है। अव्याबाद गुण का घात किससे होता है? तो वेदनीय कर्म का। इस तरह आठों गुणों को प्रकट हो गए हैं और उनके प्रतिपक्षी जो कर्म है उन प्रतिपक्षी कर्मों का नाश यहाँ पर हुआ है। इस कारण से उनको कहा जाता है अट्ठविय कम्म वियला। अब ये विशेषता क्यों दी? तो नीचे के गाथा में देखो, पहला शब्द है मीमांसक, ठीक है ना। तो उन मीमांसकों के लिए सदशिव मतलब मीमांसक, उन मीमांसकों के मतों का खंडन करने के लिए, क्योंकि वे जो है वे कर्म मलों से स्पर्शित नहीं, इसलिए सदा काल ही मुक्त है। वो सदा ही ईश्वर है, वो सदा को ही शिव को मानते हैं। तो ऐसा नहीं, आत्मा सिद्ध बनने की योग्य है लेकिन हमेशा से शिव नहीं है। ऐसा पहला जो दिया अट्ठव्य कम्म वियला वो मीमांसकों के लिए दिया। सिद्धि भूता जो दिया सांख्य मत के लिए। फिर अब जो अगली विशेषता बता रहे हैं सिद्धि भूता के बाद है निरंजना। वे सिद्ध भगवान निरंजन है। निरंजन अर्थात नवीन आश्रव रूप जो कर्ममल है वह हुआ अंजन। भाई अंजन लगा रहे तो नवीन कर्मों का जो अंजन आता है अंजन से रहित है निरंजन। इस विशेषण के द्वारा ये बताया जा रहा है मुक्ति होने के पश्चात जीव जो है कर्म अंजन के संयोग से दूर हो जाता है, क्योंकि कर्म के अंजन के संयोग से संसार बढ़ता है और संसार यहाँ पर आप बढ़ेगा नहीं तो मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो सन्यासी मत है उस सन्यासी मत का खंडन करने के लिए, क्योंकि सन्यासी मत के अनुसार पुनः वो जीव पुनर्जन्म लेता है। ये निरंजन नहीं, अब जो है कर्मों के अंजन से वो रहित है। इसके उपरांत अगली विशेषता बताई है नित्या। नित्या का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर नित्या ये बताते हैं कि अब जो वहां पर उन्होंने विशुद्ध चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति की है वह नित्य है, वह हमेशा रहेगी। उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य षडगुणी हानि वृद्धि रूप जरूर है, लेकिन अब जो अवस्था प्राप्त हुई है वो नित्य है, कभी भी खंडन को प्राप्त होने वाली नहीं है। जो बौद्ध मती है वो द्रव्य को नित्य नहीं स्वीकार करते हैं, उनके खंडन के लिए नित्या यह विशेषता यहाँ पर दी गई है। इसके उपरांत बताया है अष्टगुणा। अष्टगुणा अर्थात क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवघानत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व। ऐसे जो 8 गुण हैं उनसे ये जीव संयुक्त है, उनको कहते अष्टगुणा। अनंतानंत गुणा से युक्त जो ये गुण होते हैं, इन गुणों से जीव जो है मतलब 8 कर्म नष्ट हुए तो इनके 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। अब जो नैयायिक और वैशेषिक मत है वो क्या करते हैं? ज्ञानादिक गुणों का जीव में अन्यथा अभाव मानते हैं, मतलब बहुत अधिक अभाव मानते हैं, अत्यंत अभाव मानते हैं, आत्मा की मुक्ति मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं ज्ञान दर्शन आदि जो है वो आत्मा में स्थित है। आत्मा उनसे रहित हो ही नहीं सकती, आत्मा को उनसे साथ ही रहना पड़ेगा। ज्ञान और दर्शन उसके गुण है। इस प्रकार से अष्टगुणा। फिर अगली विशेषता दी कृतकृत्य। कृतकृत्य अर्थात संपूर्ण जो कार्य है करने के लिए आवश्यक उन सकल कर्मों का कार्य, मतलब सकल कर्मों के नाश का कार्य उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। उन संपूर्ण कर्मों को नष्ट करने के लिए जिन चारित्र आदि की आवश्यकता होती है उन चारित्र आदि को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इनका करना बाकी हो।
ये सब कुछ इन्होंने कर लिया है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं ना कि सिद्ध भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठे मतलब जैसे कोई घर पे काम नहीं करता, हम बोलते भाई हाथ पे हाथ धर के क्या बैठे, कुछ काम करना। अब सिद्ध भगवान हाथ पे हाथ धर के ऐसे जो बैठे बैठे रहते हैं, या फिर जो अरिहंत भगवान भी ऐसे बैठे हैं, तो मतलब अब कृतकृत्य हुए, अब उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, उनको कहते हैं कृतकृत्य। ये क्यों कहा? क्योंकि जो सृष्टिवाद है, उन सृष्टिवाद के तत्वों का निराकरण करने के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, उनमें विभिन्न लीलाओं की रचना करता है। नहीं, भगवान किसी की भी अब लीला या कुछ भी निर्माण नहीं करेंगे, वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठे कृतकृत्य हुए हैं। अब कोई भी कार्य जो है उनको करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद दिया है लोकाग्र निवासिन। लोकाग्र निवासिन, ये जो पद दिया है, ये विशेषता जो दी है, तो जीवादि पदार्थों का अवलोकन होने के बाद वे जो जीव है जब सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं, तो लोक के अग्रभाग में, उस लोक के अग्रभाग में भी जो वात वलय है, उन तीनों वात वलय में भी जो अंतिम वात वलय है, तनु वात वलय का अंत भाग, उसमें स्थित है। यद्यपि कर्म क्षय जहां किया, उस क्षेत्र के ऊपर ही कर्म क्षय के अनंतर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से वो गमन करते हैं, तथापि लोक के अग्रभाग तक ऊर्ध्वगमन होता है। गमन का जो निमित्त है वो धर्मास्ति काय वहां पर नहीं है, इस कारण से उसके आगे उनका गमन नहीं हो पाता है। तो लोक के अग्रभाग में ही सिद्ध भगवान निवास करते हैं। इस तरह से जो आत्मा के ऊर्ध्वगमन स्वभाव की बात है, वो ऐसी यहाँ पर कही गई है। अब जो मतलब मांडलिक एक मत है, वो मांडलिक मत क्या करता है, आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव स्वीकार नहीं करता है। वो तो ये कहते कि वो तो आत्मा ऊपर ऊपर गमन करती है। क्यों गमन करती है? क्योंकि उस आत्मा का स्वभाव ही वैसा है। ठीक है ना। हम यहाँ पर आत्मा का स्वभाव वैसा मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि धर्म आदि द्रव्य की उसको सहायता की भी आवश्यकता होती है। अब धर्म आदि द्रव्यों के बाहर जो है वो स्थान नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है, इस कारण से वह आत्मा वहीं पर लोक के अग्र में ही स्थित हो जाती है। ऐसे सदशिव, शंख, मस्करी, बुद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, ईसर मंडली आदि जो दर्शन हैं, उन सभी दर्शनों का, कौन कौन से, 69 की गाथा में देखो, सदा शिव मतलब सदाशिव मत, सांख्य मत, मस्करी, फिर बुद्ध, बुद्ध के बाद नैयायिक, फिर वैशेषिक, फिर ईश्वर मत, फिर मंडली मत, इन सभी के दर्शन अर्थात मत, इनको दूषने के लिए कि भाई आपने जो वर्णन किया है वह कैसे गलत है, उसके लिए कृतम एतत्, इन विशेषताओं की व्याख्या की गई है। इन विशेषताओं को यहाँ पर बताया गया है। मतलब सदाशिव मत वाला सदा कर्म रहित मानता है, तो यहाँ पर जीव जो है वो सदा कर्म रहित नहीं है, संसारी अवस्था में कर्म करता है। सांख्य मत वाला मुक्त जीव को सुख रहित मानता है, नहीं, बहुत सुख है। क्यों? बोला है ना, उनका शीतल तो उनको प्रकट हो गया है। मस्करी अर्थात सन्यासी मुक्त जीव का संसार में पुनः आगमन मानते हैं, ऐसा हम नहीं मानते। बौद्ध और योग मत वाले आत्मा को क्षणिक और निर्गुण मानते हैं, हम आत्मा जो है वह नित्य है ऐसा मानते, क्षणिक नहीं है। ईश्वर जो सृष्टिवादी, वे ईश्वर को अकृत्य कृत्य मानते नहीं, वो कृतकृत्य है। अब वो किसी की रचना नहीं करेंगे, मांडलिक आत्मा के ऊर्ध्वगमन रूप ही मानते हैं। ऐसा मानने वाले मतों का भाई ऐसा ऊर्ध्वगमन नहीं है, यहाँ तो अभी अधोगम मतलब मध्य लोक में स्थित है ना आत्मा, वो ये हमेशा ही ऊर्ध्वगमन नहीं करती है। ऐसे मानने वाले मतों का पूर्वोक्त विशेषणों के द्वारा निराकरण करने के लिए सिद्ध परमिष्टि का यथार्थ स्वरूप का निरूपण यहाँ पर किया गया है। इस तरह से जो गुण स्थान से संबंधित मतलब ये प्ररूपना थी, उस प्ररूपना का अर्थ लगभग हमारा पूर्ण हो गया। अब देखिए,
अट्ठविह कम्म वियला मतलब आठों कर्मों से रहित। अब यहाँ पर जो सदाशिव है उनके मतों का खंडन किया। वो जीव को सदा कर्म रहित मानते हैं, जीव की कभी मुक्ति नहीं मानते हैं, लेकिन कर्म रहित होने पर जीव मुक्त हो जाता है ऐसा हम मानते हैं। अनंत सुख का भोक्ता सांख्य मत कहता है मुक्ति में सुख नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि मुक्त जीव जन्म मृत्यु के दुखों का अभाव होने से अनंत सुख का भोगी है। निरंजन जो है मस्करी सन्यासी आजीवक को मुक्ति के उपरांत संसार गमन या संसार आगमन मानते, हम नहीं मानते हैं। भाव कर्म के अभाव में द्रव्य कर्म रहित, इसलिए संसार में पुनरागमन नहीं होता है। नित्य बौद्ध जो है वो नित्य मानते हैं, जीवन को क्षणिक मानते हैं, हम कहते नहीं वो नित्य है, पर्याय क्षणिक किंतु द्रव्य नित्य है। अष्टगुण सहित नैयायिक और वैशेषिक मतों के खंडन के लिए, क्योंकि मुक्ति में बुद्धि आदि का विनाश होता है। कृतकृत्य मतलब ईश्वर सृष्टिवादी, ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, इस तरह से जो रचना है वह ईश्वर ने नहीं की है ऐसा हम मानते हैं। लोकाग्र पर स्थित मंडली मत के निराकरण के लिए बिना ठहरे ही जीव जो है सदा ऊर्ध्वगमन करता रहता है, इस तरह से हम यहाँ पर मानते हैं। अब देखिए, पुद्गल द्रव्य कर्म भाव कर्मों का वियोग हो गया, मोक्ष हो गया। अब एक तरह से दो प्रकार के मोक्ष होते हैं, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष तो 13वें गुण स्थान में हो गया, लेकिन भाव मोक्ष कब होगा? जब वे सही में सिद्ध लोक में अवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो जीवत्व की पारिणामिक भावों की निवृत्ति करने के लिए सूत्र में भव्यत्व पद का ग्रहण किया है। इसलिए पारिणामिक भावों में भव्यत्व और औपशमिकादि भावों के अभाव से मोक्ष यह स्वीकार हो जाता है। ठीक है, तो राग द्वेष रूपी भाव कर्म का नाश जीव के पुरुषार्थ से होता है। भाव कर्म के नाश से आत्मा में लगे पौद्गलिक द्रव्य कर्म का नाश होता है, और द्रव्य कर्म के नाश से शरीर रूपी नो कर्म का नाश जो है वो जीव के हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर इस गाथा के विषय में समझना है। बाकी और भी विषय है जो आज पढ़े हैं उसको एक बार देख लीजिए। कल जो है टोटल हम क्या करेंगे, अभी तक जो जो विषय हमने पढ़ा उनका एक बार रिवीजन कर लेंगे, और उसके उपरांत जो है हम आगे बढ़ेंगे, ताकि ये विषय भी हमारे समझ में आ जाए। क्लियर हो रहा है? ऐसे इस तरह से जो लगभग हमारा गुण स्थानों का वर्णन है इन गाथाओं के माध्यम से परिपूर्णता को प्राप्त हुआ है। एक बार आप भी रिवीजन कर लीजिए, और एक बार कल जो है शॉर्टकट में मैं भी आपको यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा। इतना आज पढ़ लेते हैं, इसके आगे कल की कक्षा में लेंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिनके उत्तर आपको व्हाट्सएप पर, या जो अच्छे प्रश्न है मतलब जो सभी के लिए आवश्यक है उन प्रश्नों को कक्षा में भी हम ले लेंगे। समय हमारा हो गया है, अगली कक्षा शुरू होगी। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम तम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। बोलो द्वादश अंगन माता के सिद्धांत शास्त्र के लिए सभी को सादर वंदना, सादर जय जिने।